ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल से पहले हमें भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करना है, जिससे हमारी नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, खुशियाँ बनी रहेंगी। और नए साल के पहले दिन भगवान विष्णु शिव की पूजा में ना करें, ये गलतियाँ बनना बहुत पछताना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इस वजह से हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे और अभिषेक करेंगे। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विधि विधान से पूजा करें। नए साल के पहले दिन सोमवार है, यानी कि नए साल से पहले सोमवार पड़ रहा है और भगवान शिव की पूजा करने का बेहद ही शुभ रहेगा, जिससे साधकों को वर्ष वर्ष सुख शांति का प्राप्ति होगी। भगवान शिव की पूजा में कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए और भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। साधकों को पूजा का संपूर्ण फल मिलता है, तो आप पूजा जरूर करें सोमवार के दिन। 2025 में की शुरुआत इस वर्ष हमें किस प्रकार से करना है, तो आप चाहे सोमवार के दिन पहले कर सकते हैं, आप चाहे तो नई साल के दिन कर सकते हैं। तो आपको दोनों दिन पूजा हमें किस प्रकार से करना है, तो हम दोनों एक साथ ही पूजा करते हैं। तो देखिए, डेली आते हैं मंदिर, तो नई वर्ष के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करना है भोलेनाथ की, तो वो आप इस वीडियो में जान लीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है और नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा करने का बहुत ही शुभ होगा और जिससे साधकों को वर्ष भर सुख शांति प्राप्ति होगी। भगवान शिव की पूजा करने के कुछ दौरान गलतियां नहीं करना चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और साधकों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नव वर्ष के पहले दिन भगवान शिव की पूजा में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान शिव को दही, दूध और जल तांबे के बर्तन से अर्पित ना करें। आप अभिषेक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें और पूजा से काफ़ी समय पहले दूध को तांबे के बर्तन में ना रखें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध अधिक देर तक रखने से खराब हो जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और इसके अलावा सोमवार की पूजा के दौरान शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। जलाधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं, आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद वापस घूमकर परिक्रमा पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भगवान शिव को सिंदूर और रोरी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। देवी देवताओं महादेव को चंदन बेहद प्रिय है। नव वर्ष के पहले दिन महादेव को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अशुभ होता है। बेलपत्री को अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्री के में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को ऐसी बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, साधकों को पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप जो कुछ बातें इनको ज़रूर से ध्यान रखें, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन बातों का ध्यान नहीं रख सकते और पूजा हमारी आसान तरीके से हम कर सकते हैं संपूर्ण। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और कुछ नहीं है। वैसे तो भोलेनाथ हमारे एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं और हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नया वर्ष आने के पहले दिन हमें इन बातों का ध्यान रखें, जिससे हमारी पूरी वर्ष हमारे भोलेनाथ हमारे पूजा से खुश होकर हमारे घर में सुख समृद्धि बनाकर रखें और कृपा बनाए रखें। तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, हम दोनों एक साथ पूजा करते हैं। नव वर्ष के पहले दिन आप इसी प्रकार से पूजा करें और इस बात का ध्यान रखें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
तो हमें ये छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। तो बेलपत्री को हम अच्छी बेलपत्री हो उसी को भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए और टूटी नहीं होना चाहिए, फटी नहीं होना चाहिए। हमारे भोलेनाथ पे तो वैसे भी टूटे हुए चावल या फिर फटी हुई बेलपत्री ऐसी नहीं चढ़ाई जाती है, सेंगे ही चढ़ाए जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान। तो भोलेनाथ को हमें बेलपत्री समर्पित सेंगी करना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए हमें और बेलपत्री समर्पित करना चाहिए भोलेनाथ को। तो इस प्रकार से हम उनके चरणों में बेलपत्री समर्पित करेंगे और उनके ऊपर भी हमें एक बेलपत्री समर्पित करना है और माँ अशोक सुंदरी पर हम बेलपत्री समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें बेलपत्री समर्पित करना है और चंदन का तिलक लगाना है हमें। तो इस प्रकार से भोलेनाथ को चंदन बहुत ही प्रिय है, तो उन्हें हम चंदन का तिलक लगाएंगे। शहद, दूध, दही और शक्कर और चंदन से आप अभिषेक जरूर करें नए साल के दिन, यानी कि नया वर्ष चालू होगा उसके पहले दिन आप जरूर से करना। तो भोलेनाथ से हमारी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण करेंगे और हमारे साथ हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम नए वर्ष के दिन पहले दिन हमें पूजा इस प्रकार से करना है। आप चाहे तो नए वर्ष के एक दिन पहले सोमवार पड़ रहा है उस दिन भी पूजा कर सकते हैं। तो अक्षत हम समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से अक्षत समर्पित करना है हमें मैया अशोक सुंदरी पर, बाबा भोलेनाथ पे। तो अक्षत समर्पित करेंगे और काली तिल समर्पित करना है हमें, तो जिससे हमारे जो भी पाप किए हैं काली तिल समर्पित करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पुष्प हों आप वो पुष्प समर्पित करें। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगना है। आप चाहें तो नारियल भी समर्पित कर सकते हैं, सेंगा नारियल समर्पित करना है हमें, फोड़ते नहीं है नारियल भोलेनाथ के मंदिर में। तो इस प्रकार से और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। बम बम भोले 3 बार जय बाबा भोलेनाथ कहेंगे। इस प्रकार से हाथ जोड़ेंगे और क्षमा मांगेंगे। तो हमारी संपूर्ण पूजा हो चुकी है। इस प्रकार से पूजा कर लेंगे और फिर हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांग लेंगे। तो इस प्रकार से पूजा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से लिखें। तो हाथ जोड़ेंगे और उनका स्मरण करते रहेंगे इस प्रकार से। और आप माथा जरूर से टेकें उनकी चौखट पे।